नमस्कार, मैं समरभूमि सरोज शर्मा। इनकाउंटर के नाम पर हत्या पुलिस का शगल है और पुलिस जिस व्यवस्था का अंग है, वह व्यवस्था का ही शगल कहा जा सकता है। जब सत्ता बदलती है तो अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए इनकाउंटर का वो सहारा लेती है। भाजपा जब से सरकार में आई है, जहां-जहां सरकार बना रही है राज्यों के अंदर, वहां-वहां इनकाउंटर को प्रमुखता से प्रोत्साहित किया जा रहा है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या वे बिहार हो या फिर देश के अन्य हिस्सा हो, छत्तीसगढ़ में तो खून की नदियां तक बहा दी गई है। सवाल उठता है कि इनकाउंटर के नाम पर जश्न मनाने वाले वे लोग का जब इनकाउंटर पुलिस करती है, तो फिर रोता क्यों है? वह आदमी हल्ला क्यों करता है? जब आपने एनकाउंटर को ही जश्न किया है, एनकाउंटर को ही अपने लिए सर्वश्रेष्ठ माना है और जब आपका एनकाउंटर होता है, तो फिर हर्ज क्या है? सवाल उठता है, उठना भी चाहिए। आखिर एनकाउंटर किसी भी व्यवस्था के लिए सही नहीं होती है। अगर वह व्यवस्था लोग खुद को लोकतांत्रिक कहती है, अगर वो व्यवस्था खुद को न्यायप्रिय बताना चाहती है या फिर उस व्यवस्था के तहत कोर्टों का, कचहरी का, अदालतों का एक सीरीज बना हुआ हो, जिला सत्र से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक का एक ढांचा बना हुआ हो और ऐसे में अगर पुलिस इनकाउंटर के जरिए न्याय देने लगे अगर, तो सवाल तो उठता है, सवाल तो बनता है, इनकाउंटर कितना जायज है। लेकिन सवाल उनसे जाना चाहिए जो कि इनकाउंटर जब होता है गरीब आदमी का, एससी, एसटी, ओबीसी का, या अगर सीधे शब्दों में कहें हम अगर शूद्रों का और आदिवासियों का, तो फिर ये लोग जश्न मनाते हैं। लेकिन यही इनकाउंटर जब ब्राह्मणों का होता है, सवर्ण जातियों का होता है, यही जो इनकाउंटर अपना जश्न मनाने वाले सवर्ण तबका है, वह अपना रोता हुआ चेहरा लेकर के सामने आता है। इनकाउंटर भरत भूषण या भरत कुमार आरा कराने वाले थे। जब इनका इनकाउंटर होता है तो फिर इस तरह से कोहराम मचता है, यह भी देखने लायक चीज है। बहरहाल सवाल भरत भूषण के इनकाउंटर का है या फिर इसी बिहार में दयानंद मालाकार जैसे एक युवा की हत्या का मसला भी साथ में उठना चाहिए। अगर आप भरत भूषण के सवाल को उठाना चाहते हैं, इनकाउंटर को फेंक देना चाहते हैं, तो फिर आपको दयानंद मालाकार का भी इनकाउंटर को भी आपको जस्टिफाई नहीं करना होगा। बहरहाल इन मामलों का बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं मसला आखिर है क्या। दो शख्स बिहार में इनकाउंटर होता है, एक आरा में होता है अभी से कुछ दिन पहले। भरत भूषण या भरत कुमार का जो कि बकायदा कट्टा लहराते हुए पुलिस के सामने गोली चलाता है, फायरिंग करने की चेष्टा करता है, धमकाता है और फेसबुक लाइव करके चीजों को लोगों के बीच रखने का प्रयास करता है या रखता है। पुलिस उसे गोली मारकर हत्या कर देती है। इसके जवाब में सवर्ण तबका जो है राइफलों, बंदूकों से फायरिंग करता है और उसको भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की संज्ञा देते हुए उसके लिए कोहराम मचाता है। जिसको आप भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की संज्ञा दे रहे हैं, सवाल उठता है क्या वह भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के किसी भी कार्य के बराबर भी कहीं बचता है, कहीं खड़ा होता है? दूसरा एनकाउंटर आज से कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले हुआ था। बिहार के बेगूसराय जिला के नूनपुर गांव में एक युवा अपने घर में बैठा हुआ था, अपने अन्य एक दोस्त के साथ और अपने एक मिस्त्री के साथ, जो घर बनाने की प्रक्रिया में था। पुलिस उस घर को घेर लेती है और ठंडे दिमाग से उसको गोली मारकर उनकी पत्नी और बच्चे के सामने हत्या कर देती है। बाद में उनकी पत्नी को और उनका एक साला दोनों को उठा करके पुलिस जेल में बंद कर देती है और वो आज तक जेल के अंदर बंद है।
दयानंद मालाकार पर आरोप लगाया जाता है कि ये माओवादी है, नक्सली है। बिल्कुल हो सकता है, कोई इसमें दो मत नहीं हो सकता, क्योंकि वो दलित परिवार से आते थे, गरीब परिवार से आते थे और वह उस तबकों का मांग संतुष्ट नहीं करते थे, जो कि सवर्ण तबका चीज़ों को देखता है। सवाल जाति का यहाँ चला आता है। अगर ब्राह्मण मरता है, तो वह भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद से संज्ञा दी जाने लगती है और जब गरीब मरता है, तो उसके लिए जो है आतंकवादी, नक्सली, देशद्रोही, चीनी एजेंट, पाकिस्तानी एजेंट जैसे शब्दों से विभूषित किया जाता है। अगर हम और पीछे चले हम अगर, तो आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में सैकड़ों युवाओं को, आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया गया। उनके शव तक को परिजनों को देने में आनाकानी की गई, यहाँ तक कि उनके शवों को सड़ा गला करके दिया गया। यही पुलिस जब उन लोगों का एनकाउंटर करती है, तो यही जो आज रो रहे हैं जो मीडिया के लोग या फिर ब्राह्मण समाज के लोग, ये जश्न मनाते थे और बोलते थे कि इनकी हत्या करना जायज़ है और इसी फेक एनकाउंटर के वो सैल्यूट करते हुए ये लोग जश्न मनाते थे और कि इतने माओवादियों को मार दिया गया, इतने नक्सलियों को मार दिया गया, इतने आदिवासियों को मार दिया गया। कुछ तो यहाँ तक लिखते थे कि आदिवासी को इस देश में रहने का भी ज़रूरत नहीं है, उसको उठा करके नदी में फेंक दीजिए, उसको कत्ल कर दीजिए। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से कि कभी अमेरिका के रेड इंडियंस को कत्लेआम मचा करके खत्म कर दिया गया। सवाल है कि जब भरत भूषण जैसे आपराधिक चरित्र भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि वो कट्टा लहरा रहा था और उसकी पुलिस हत्या कर देती है। अगर आप इस पर जश्न नहीं मना रहे हैं, अगर आप इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, तो सवाल तो उठता है कि एनकाउंटर कल आपका भी हो सकता है। लेकिन आप अगर भरत भूषण के ही विभिन्न फेसबुक लाइव को देखें या फिर उनके विभिन्न पोस्टों को देखें, तो उसमें साफ झलकता है कि वह योगी आदित्यनाथ के एनकाउंटर राज का भरपूर समर्थक था। वह हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, ऐसा भी लोग बताते हैं और इसीलिए वह फेसबुक लाइव करते हुए बाकायदा पुलिस को धमका रहा था और कुछ जगह बता रहे थे गोलियाँ भी चलाई जा रही थी पुलिस के ऊपर। फिर भी पुलिस उसका एनकाउंटर नहीं करती है। लेकिन दयानंद मालाकार जो अपने घर में बैठा हुआ था, अपनी पत्नी बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, एक दोस्त थे उसके या कारीगर थे जो घर बना रहे थे, इनको आतंकवादी, नक्सली बता करके बिल्कुल फ़िल्मी स्टाइल में उसको उनकी हत्या कर दी गई। आपको जाति के आधार पर एनकाउंटर राज का विरोध करना पड़ेगा। आप यह कह कर के नहीं बच सकते हैं कि ब्राह्मण की हत्या होती है तो हम विरोध करेंगे और शूद्रों और आदिवासियों की हत्या होती है तो हम जश्न मनाएँगे। एक यूज़र फेसबुक पर, मैं उसका वीडियो नहीं लगा सकता, बाकायदा बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गालियाँ दे रहा है, माँ-बहन के तरीके का स्टाइल और जब गालियाँ दे रहा है और फिर भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन यही सवाल अगर शूद्र करे, यही सवाल अगर आदिवासी उठावे, सामान्य तरीके से भी अगर उसके खिलाफ पुलिस एक्शन कितनी तेज़ी से होता है, देखने लायक नज़ारा बनेगा। 2 मसले हैं, जाति के चश्मे से आप देख रहे हैं, ब्राह्मण की हत्या होती है, तो आप रोते हैं, बिलखते हैं, उसको भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद बताते हैं और जब एक शूद्र या आदिवासी की हत्या होती है, तो आप जश्न मनाते हैं और पुलिस की पीठ ठोकते हैं कि और हत्या करो, इसको मार डालो। ये 2 रंगी नीतियाँ कब तक? सवाल मीडिया पर भी उठेगा कि क्या मीडिया के अंदर ब्राह्मण जो बैठे हुए हैं, उनकी जब बिरादरी की हत्या होती है, तभी वो बोलेंगे। अगर उनकी बिरादरी की हत्या नहीं होती है, तो वो जश्न मनाएँगे। राहत इंदौरी ने कहा था, आग लगेगी, जद में आएँगे हमारे भी घर, उनके भी घर।
इनकाउंटर राज को सपोर्ट करने वाले लोग आज खुद इनकाउंटर के शिकार हो रहे हैं, फिर दुःख क्यों मना रहे हैं? आपको हर इनकाउंटर के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, हर हत्या के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। यह नहीं चलेगा कि ब्राह्मण की हत्या हुई है तो हम खिलाफ करेंगे, मुख्यमंत्री को बदलने की कोशिश करेंगे और अगर गरीब की हत्या होती है, शूद्रों की हत्या होती है, जिसको एससी, एसटी भी कहते हैं, ओबीसी भी कहते हैं आप हैं, या फिर आदिवासियों की हत्या होती है, तो आप जश्न मनाएँगे। 2 तरह की नीतियाँ नहीं चलेगी, अन्यथा इसी तरह घटनाएँ आप आगे भी भोगने के लिए अभिशप्त रहेंगे। नमस्कार, मैं स्मार्ट रोहित शर्मा। चैनल देख के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। और हाँ, मेंबरशिप आप ज़रूर लें, इसी से हमें ऊर्जा मिलती है, इसी से हमें काम करने की क्षमता मिलती है।